तो इसके विरोध में सर वो बैठ गए अनशन पर। तो सर मैं उनकी मनोस्थिति को नहीं समझ पा रहा हूँ सर कि ये गांधी जी को क्या यह डर था कि सांप्रदायिक सद्भाव को खतरा है, या इससे हिंदुओं को कुछ नुकसान हो सकता है? वो क्या सोच करके सर वो आमरण अनशन पर बैठ गए? मैं उनकी ये मनोस्थिति को समझने की कोशिश कर रहा हूँ सर कि क्यों वो आमरण अनशन पर बैठ गए। क्योंकि ये तो सर अल्पसंख्यकों के लिए और दलितों के लिए तो फायदे की चीज थी ना सर। ठीक। पूना पैक्ट के संदर्भ में गांधी जी ने इसका विरोध क्यों किया और गांधी जी आमरण अनशन पर? प्रणाम सर। ओके, पहली तो बात यह है कि दोनों बातें सही हैं, लेकिन पूना पैक्ट के पीछे जो अंग्रेजों की नीयत है वो सही नहीं। पूना पैक्ट के लिए अंग्रेजों के अंदर जो नीयत है वो नीयत क्या है? फूट डालो और शासन करो। ठीक है, गांधी जी यहाँ पे दलितों के खिलाफ नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि गांधी जी को ये नहीं पता है कि दलितों का शोषण किया जा रहा है, और ऐसा भी नहीं कि गांधी जी ने कभी प्रयास नहीं किया दलितों की स्थिति को ऊपर उठाने के लिए। काफी प्रयास किया। जब सब लोग इंजॉय कर रहे थे तो ये हरिजन बस्ती में थे, सेवा करते थे। हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है और इसमें बहुत सारे लोग हैं एक साथ, बहुत सारे धर्म, संप्रदाय, जाति एग्जिस्ट करती हैं, ये बुराइयां हैं और इनके बीच डिफरेंसेस भी है। इन डिफरेंसेस का निराकरण हो सकता है और निराकरण का प्रयास होना चाहिए, लेकिन इन डिफरेंसेस का कुटिल उपयोग नहीं होना चाहिए। एक परिवार में दो भाई हैं, दोनों में बड़ा प्यार है, कल को दोनों की शादी होती है और दोनों भाइयों में पत्नी के कारण कुछ डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं, तो परिवार के एक रिलेटिव हैं जो चाहते हैं कि इनके डिफरेंसेस खत्म हो जाएं, तो वो दोनों भाइयों को समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि जो भी आपके मतभेद हो उनको सुलझाओ, मिलजुल के रहो भाई, एकता में ही शक्ति है। एक दूसरे रिश्तेदार हैं या पड़ोसी हैं या जो भी हैं, वो दोनों भाइयों में आग लगा रहे हैं कि दोनों भाई एक दूसरे से लड़े। रिश्तेदार ए तो बातचीत के पक्ष में है और रिश्तेदार बी दोनों भाइयों में आग लगा रहे हैं। तो यहाँ अंग्रेजों का रोल था रिश्तेदार बी वाला। यहाँ अंग्रेजों को दलितों की स्थिति से कोई लेना देना नहीं है। दलितों को ये विधानसभा में सीटें दे रहे हैं, विधानसभा में सीटें बढ़ा दे रहे हैं, वो तो दिखाने के दांत हैं। हाथी के दो तरह के दांत होते हैं, खाने के दांत हैं कि दलितों को शेष हिंदुओं से, गैर दलितों से लड़ाना, उनको आपस में फूट डालना और इस संघर्ष के कारण स्वतंत्रता आंदोलन का कमजोर होना। गांधी जी ने कहा कि दलितों की व्यवस्था सनातन व्यवस्था है, दलितों के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो बड़ी ही दुखद विषय है और ये बहुत पहले से चला भी आ रहा है। तो इसका निराकरण ये थोड़ी ना कि कोई तीसरा बंदा उसका आनंद ले, तीसरा बंदा उसका इस रूप में उपयोग करे कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन छेड़। तो इसलिए गांधी ने विरोध किया। गांधी यहाँ विरोध नहीं करते तब जब यहाँ अंग्रेजों की मंशा शुद्ध होती, साफ होती। लेकिन अंग्रेजों की मंशा साफ कैसे हो सकती है? जो जलियांवाला बाग में हजारों लोगों को गोलियों से इसलिए भून सकता है कि वो किसी दूसरे देश के हैं या हिंदुस्तानी हैं, जो मानवता के मूल्यों को ताक के रख सकता है। 200 साल से हिंदुस्तान को गुलाम बना करके नाना प्रकार से उनका शोषण कर रहा है, हिंदुस्तान से हत्याएं कर रहा है, कानून का दुरुपयोग कर रहा है, हिंदू मुसलमानों को लड़ाने के लिए जो बंगाल विभाजन कर रहा है, मुस्लिम लीग बना रहा है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट बना रहा है, पार्लियामेंटो एक्ट बना रहा है, सिखों के बीच डिफरेंस लाने के लिए 1935 का अधिनियम बना रहा है, वही हाथ आगे बढ़कर के दलितों और गैर दलितों के बीच लड़ाई करवाने के लिए पूना पैक्ट लेकर के आया था। हाथ तो वही है ना। और इनकी मंशा पर एक बहुत बड़ा सवाल है, इन्होंने हिंदुस्तान के हित के लिए कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। हिंदुस्तान का जो विकास हुआ है वो बाई प्रोडक्ट के रूप में हुआ है, वो इनके प्रयासों से नहीं हुआ है, इनके प्रति संघर्ष से हुआ है। इनके प्रति संघर्ष से राष्ट्रवाद का उदय हुआ, एकता का उदय हुआ, वो बाई प्रोडक्ट। इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने तो मानवता का जो सबसे घृणित शोषण का स्वरूप हो सकता है उसका प्रदर्शन किया है, सबसे घृणित, सर्वाधिक घृणित। ये तो वो एपिसोड्स हम पढ़ते हैं जो प्रकाश में आ गए, जिनके बारे में कुछ लिखा गया है। ऐसे हजारों एपिसोड हैं जो प्रकाश में ही नहीं आएंगे। आपको लगता है जलियांवाला बाग से रेप हुआ होगा? बहुत सारे हुए होंगे। कभी कल कोई बता रहा था, आयुष बता रहे थे कहीं और भी ऐसा ही कांड हुआ था, उसकी रिपोर्टिंग ही नहीं हुई। जब प्रेस पर प्रतिबंध लगा दे रहे हो, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगा दे रहे हो, क्यों लगा रहे हो? उसकी रिपोर्टिंग नहीं हुई। तो यहाँ गांधी जी का इंटेंशन बिल्कुल सही था और गांधी जी का प्रयास बिल्कुल सही था, और अम्बेडकर भी इस बात को समझे। देखो 1200 लोग मारे गए मानगढ़ में, अम्बेडकर भी बुद्धिजीवी थे ना, वो ऐसे थोड़ी ना थे। वो जानते थे कि दलित प्रश्न बाद में भी सुलझ जाएगा, पहले तो भारत को आजाद कराया था, इन राक्षसों को यहाँ से भेजा जाए बाहर।
समझ गए? और कोई प्रश्न? हाँ वही तो बहुत सारे, क्योंकि इसके पीछे जो लोग थे वो ठीक नहीं थे। जिनका क्वेश्चन है डाउट क्लियरिंग सेशन में पूछो। दो अन्य टाइप का गंभीर प्रश्न करो। शून्यवाद। हाँ सुशील, मैंने भी सुना है। गौतम बुद्ध की दो शाखाएं, हीनयान और महायान। महायान आगे चल करके माध्यमिकवाद, एक नई शाखा इसमें से निकली। माध्यमिकवाद का ही दर्शन है शून्यवाद। शून्यवाद कहता है कि संसार सत्ताहीन है, संसार शून्य है। शून्य मतलब एब्सेंस, एब्सेंस ऑफ एवरीथिंग। कल मैंने फेसबुक पे इसी शून्यवाद से संबंधित एक कविता लिखी है, रात में 1 बजे या 2 बजे मैं पोस्ट किया था। कुछ कुछ शून्यवाद सही, तुमने सब कमेंट भी किया उसमें, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। रात को जगने का मन होता है, सभी सो चुके हैं, चांद खामोश सा दमक रहा है, दूर अनंत तारे टिमटिमा रहे हैं, एक सन्नाटे की झाई है, अपने में लीन करने को आतुर, बहुत दूर जैसे कोई कुत्ता रोता है। रात को जगने का मन होता है। सुबह की चहल पहल अच्छी नहीं लगती, सुबह की चहल पहल अच्छी नहीं लगती, सभी अनेक दिशाओं में भागेंगे, सुबह होते ही सब जागेंगे। शाम तक एक गठरी में कर्म इकट्ठी करके, शाम तक एक गठरी कर्मों की इकट्ठी करके हर कोई अपने अंध अचेतन में संजोता है। रात को जगने का मन होता है। धोखा है सब, गति, निद्रा, जागरण और कर्म, पद, प्रतिष्ठा, पाप और धर्म। शांत शून्य अनुपस्थित पटल पर सृष्टि विलय का यह भ्रम होता है। रात को जगने का मन होता है। ये मैंने लिखा था। इसका मतलब यही है शून्यवादी। शून्य का मतलब है कि जब आप अपनी आत्मा को जानेंगे, जब आप अपनी चेतना को जानेंगे, जब आप स्वयं को जानेंगे ना, तो वहां आपको एक संसार की अनुपस्थिति, हाँ मतलब मैंने कमेंट पढ़ा, वहां पे जो भी दुनिया में है वो अनुपस्थित है, लेकिन फिर भी वहां पे कुछ है, समथिंग इज देयर। और जो वहां पे है वो सांसारिक नहीं है, वो पूरी तरह से भरा पूरा है। संतों ने इसे ही कहा है अनाहत नाथ, योगियों ने इसे ही कहा है ओमकार, बुद्ध ने इसे ही कहा है अश्रुत पूर्व, और बुद्ध ने इसे ही कहा है शून्यवाद। शून्य, वहां पे एक शून्य है। फेसबुक से कनेक्ट हो जाओ मेरे से, अपनी असली फोटो लगा के मैसेज भेजो अपना रिक्वेस्ट। शून्य मतलब वर्ल्डली अफेयर्स में वहां हर चीज अनुपस्थित है, और फिर भी वहां पे कुछ ऐसा है जो दुनियावी नहीं है, जो दुनिया के पार है। हाँ, जहां बिना सूर्य के भी अनंत प्रकाश, ये तो सही। हाँ सभी भेज दीजिए, मैं एक्सेप्ट करूंगा, लेकिन अब आपकी असली फोटो होनी चाहिए, किसी हीरो हीरोइन का मतलब। डॉक्टर अमित कुमार सिंह, मेरी पत्नी के साथ फोटो होगी, मेरे मुस्कुराते हुए चेहरे को मत जाना, तो झूठी है।
और स्पेसिफाइड करना होगा तो जेएनयू, डॉक्टर अमित कुमार सिंह, जेएनयू, न्यू दिल्ली, ये सर्च करना। तो बुद्ध ने कहा कि ना आत्मा है ना ईश्वर है, फिर है क्या? सीमा को भेजो, सीमा ऐड कर देंगे। तो मैंने तो बता ही दिया, लग क्या रहा हकीकत। वो चीज है जो अनुभव किया जा सकता है, वहां एक अनुपस्थिति है बस। माध्यमिकवाद नहीं इसी को शून्यवाद का है। ये क्या है? ये मुझे टोपी पहना दिया। ये अंतिम वाले में ना जरा मरण दो है, ये दोनों एक में आ गया, कुल 12 है। गांधी जी नहीं होते तो आजादी का स्वरूप अलग होता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शून्यवाद अनुभव की चीज। कुछ नहीं, मेरा फोन नंबर है ना, मुझे मैसेज कर दो, मैं कर दूंगा। और क्या, गिरमिटिया, गिरमिटिया मजदूर हुआ करते थे जो भारत से ले जाए जाते थे विदेशों में, और उनको कम पे दे करके रखा जाता था। कोई दे दो, मेरा दे दो। अरित्री, तुम आदर्श से अरित्री कब बन गए? जिसके पास है वो तो दे दो। अच्छा चलिए, और कोई क्वेश्चन है किसी के पास कि मैं क्वेश्चन पूछूं? मेरा बताओ, 1885 में महासचिव कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के? सुपर सिंपल क्वेश्चन है, देखिए ये जो 100 में 100 आनी चाहिए, कौन सा ही बताता है। ये वो ह्यूम महासचिव थे, ये भी नहीं जानते? हाँ जी, धोनी जी। हेलो, नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार। सर मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी हाँ जी। सर मेरा क्वेश्चन भगवान शिव और सर उनसे जुड़ी जो शिव पुराणी कथा है उनसे संबंधित है सर। हाँ बताइए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जो भगवान शिव है सर, उनके संदर्भ में सर जो उज्जैन का महाकालेश्वर है सर, उसके संदर्भ में सर एक पौराणिक कथा है शिव पुराण में कि सर जो ब्रह्मा विष्णु के द्वंद्व के बीच सर वो एक बहुत बड़े अग्नि के स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे सर। हाँ। उसके बाद सर जो ब्रह्मा जी तो सर ऊपर गए थे और विष्णु जी सर पाताल की तरफ गए थे, क्रमशः सर वराह के रूप में और हंस के रूप में। सर विष्णु जी ने तो सर बाद में भगवान शिव की सत्ता स्वीकार कर ली थी, यानी कि वो उनसे ऊपर है, किंतु सर ब्रह्मा जी जो थे सर उनका शिव से सर विवाद हो गया था और सर उन्होंने शिव को बहुत बड़ा बुरा कहा था। उसके बाद सर भगवान शिव ने सर क्रोध में आकर के अपने सर तीसरे नेत्र से काल भैरव नाम के सर देवता की उत्पत्ति की थी सर। और सर उन्होंने सर अपनी दाहिनी सर हाथ के सबसे छोटी उंगली के नाखून से सर ब्रह्मा का जो सर उनके सिर पे 5वां सिर था सर उसको काट दिया था। और सर आज सर जो वाराणसी के अंदर सर जो काल भैरव है सर वो आज प्रतिष्ठित है सर एक दंड नायक के रूप में। सर दूसरी कथा के बारे में सर मैं आपसे ये कहना चाहूंगा सर, यदि हम भस्मासुर का सर प्रसंग देखें भगवान शिव के साथ, तो सर जब भस्मासुर और भगवान शिव के प्रसंग की बात आती है तो सर भस्मासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर सर शिव उन्हें वरदान देते हैं कि वो जिसके भी हाथ पे सर रखेंगे वो भस्म हो जाएंगे। और सर जब भस्मासुर को सर संशय होता है भगवान शिव के इस वचन वरदान पे, तो सर वो सर प्रयोग के लिए सर कहते हैं कि मैं आपके सिर पे हाथ रखना चाहता हूँ कि आप भस्म होते हैं या नहीं होते हैं। तो सर भगवान शिव आगे की तरफ भागते हैं, सर भस्मासुर के पीछे भागते हैं। और सर भगवान जो विष्णु है सर मोहिनी के रूप में आते हैं और सर वो शिव की रक्षा करते हैं। सर मेरा इस संदर्भ में क्वेश्चन आपसे ये कि सर जब ब्रह्मा विष्णु के द्वंद्व के रूप में महाकाल के रूप में सर भगवान शिव प्रकट होते हैं और सर जो शिव है सर वो काल भैरव जैसे एक अपने तीसरे नेत्र से ऐसे अंश को उत्पन्न करते हैं जो सर सृष्टि के रचयिता सृष्टा यानी कि सर ब्रह्मा को के 5वें जो सिर को भी सर काट सकता है, यानी सर उनमें इतना प्रताप है। तो सर जब ये भस्मासुर का प्रसंग आता है तो सर जब शिव सर अपने प्राणों की रक्षा के लिए भागते हैं और सर जब भगवान विष्णु सर उनकी आके रक्षा करते हैं, तो सर क्या ये जो प्राचीन सर शिव पुराण में कहानी सर ऋषि मुनि द्वारा बताई गई, तो सर ये क्या जो शक्ति संतुलन के तीनों देवताओं के सिद्धांत को दर्शाता है, या सर ये भगवान शिव के आदि योगी की जो सर उनकी जो सर वो छवि है कि भाई उनका जो वरदान है उन पर भी लागू हो सकता है,
ये दर्शाता है या सर वो नाद की जो सर व्यवस्था है जो तीनों देवताओं के ऊपर है इसको दर्शाता है सर इस बारे में बताएं प्लीज। ठीक है जी, ठीक है। थैंक यू सर। ओके, सबसे पहली बात कि ब्रह्मा विष्णु महेश का जो कॉन्सेप्ट है वो किसी व्यक्ति की बात नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश इज नॉट ए पर्सन। ब्रह्मा विष्णु महेश इज ए पावर जो जनरेट करता है ना, जनरेट करने वाली शक्ति है, जनरेटर कहते हैं जिसको, वो है ब्रह्मा। उनको ब्रह्मा कहा गया है। ब्रह्मा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है जो निरंतर विस्तृत होता चला जाए। इसीलिए हमारी इस सृष्टि का नाम पड़ा है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड वो है जो निरंतर फैलता जा रहा है, गुब्बारे की तरह। जैसे गुब्बारे में हवा भरो तो गुब्बारा फैलता जा रहा है, वैसे ही सृष्टि ब्रह्मांड फैलता जा रहा है। तो इसको हिंदू मनीषा में कहा गया है ब्रह्मा, जो निरंतर विकासमान है, विकास को उपलब्धि होता चला जा रहा है। और चूंकि निरंतर विकासमान है तो ये गति करने वाला या जन्म देने वाला या शुरुआत करने वाली शक्ति है। तो न्यूटन ने भी 3 तरह की शक्ति की बात की है। एक शक्ति वो है जो गतिशील है, इसको कहा गया है रजस। 3 गुणों की परिकल्पना है, सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण। दूसरी शक्ति है ऑर्गेनाइजर, जो ऑर्गेनाइज करती है, पालन पोषण करती है, जो बैलेंस करती है, संतुलित करती है। तो संतुलन करने वाले देवता को कहा गया है विष्णु। तो जीवन संतुलन यानी जीवन, हमारा जो जीवन चलता है वो एक्सट्रीम से नहीं चलता, वो संतुलन से चलता है। हर चीज संतुलित है। देखो, ब्लड प्रेशर संतुलित है, ब्लड शुगर संतुलित है, संतुलित ढंग से सांस आ रही है, सांस जा रही है। ओवर ईटिंग करेंगे तो असंतुलन होगा, बीमार पड़ जाएंगे। ज्यादा मेहनत करेंगे तो भी असंतुलन होगा। जीवन में हर जगह अगर संतुलन है तो जीवन आपका हमेशा ही मुश्किल पड़ रही है। तो संतुलन रूपी विज्ञान को एक व्यक्तिकरण कर दिया गया, उसको कह दिया गया विष्णु। और तीसरी भी एक शक्ति है जो है डिस्ट्रॉयर, जो नष्ट करती है, जो फिनिश कर देती है, चीजों को खत्म कर देती है। तो इसको कहा गया है शिव। शिव नष्ट करने वाले देवता हैं, तो इसको मृत्यु कहा गया है, मृत्यु। लेकिन मृत्यु मतलब फिनिश नहीं होता है। मृत्यु मतलब एक यात्रा बंद हुई और दूसरी यात्रा की शुरुआत हुई। दूसरी यात्रा के लिए पहली यात्रा को पहुंच करके फिर दूसरा रूपांतरण हो जाता है। तो शिव की भी पूजा की गई है, क्योंकि हम महाजीवन को देख रहे हैं। हम एक जीवन को नहीं देख रहे हैं, हजारों हजारों जन्मों की श्रृंखला को जब देखेंगे तो शिव के प्रति सम्मान आएगा। क्यों? क्योंकि शिव पुरानी चीजों को खत्म करके नई चीज शुरू कर देते हैं, रिन्यूअल कर देते हैं, हमको नई बॉडी दे देते हैं, आत्मा नई बॉडी में सेट हो जाती है। तो ये ब्रह्मा विष्णु और शिव का एक कॉन्सेप्ट है। इसको ऊर्जा से जोड़ा गया है। तो जो ब्रह्मा का ऊर्जा है वो है रजस, और जो शिव की ऊर्जा है वो है तमोगुण। और ये ऊर्जाएं दोनों जब संतुलित हो जाती है तो हो जाता है सतोगुण, सत्य। तो ये कोई हाइपोथेटिकल या काव्यात्मक बात नहीं, कविता की बात नहीं है। अभी 20वीं शताब्दी में जाकर के विज्ञान इस निष्कर्ष पे पहुंचा है कि ये सही घटना है। विज्ञान ने भी जब एटम को तोड़ा ना तो 3 तरह की ऊर्जा वहां पे मिली उनको। एक ऊर्जा मिली इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव ऊर्जा जो नाश करती है, इलेक्ट्रॉन है शिव। एक ऊर्जा मिली पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन जिसको कहते हैं, गति की ऊर्जा, वो प्रोटॉन है ब्रह्मा, ये पैदा करना, वो सकारात्मक ऊर्जा है। और इन दोनों का जो संतुलन है वो न्यूट्रल जो न्यूक्लियस में रहता है। अब ये दोनों इस न्यूट्रॉन के चक्कर लगाते हैं, ठीक है। अब जब इस ऊर्जा में विध्वंस होता है तो एटम बम बन जाता है। एटम बम का मतलब ये होता है कि प्रोटॉन यहाँ से न्यूक्लियस से न्यूट्रॉन न्यूक्लियस से बाहर निकल जाता है। तो एटम बम के बारे में जब मैंने पेपर 1 की क्लास में आपको बताया था, तो ये विध्वंस, अगर संतुलन जीवन से खोया तो विध्वंस यानी मृत्यु अवश्य संभावी। तो इस तरह से देखा जाए तो ब्रह्मा एक्सट्रीम पे है, शिव एक्सट्रीम पे है, विष्णु इन दोनों को संतुलित कर रहे हैं। शिव दोनों को विष्णु दोनों को बैलेंस कर रहे हैं। इसलिए देखोगे कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पूजा विष्णु की होती है, क्योंकि जीवन को समृद्ध करने वाले देवता विष्णु हैं और महाजीवन को समृद्ध करने वाले देवता शिव हैं। दूसरे नंबर पर शिव की मूर्तियां हैं, शिव के मंदिर हैं, शिव की पूजा। अच्छा, शिव को देखोगे, शिव के मंदिर में कोई विज्ञान नहीं है। और शिव को मंदिर को आप कहीं भी देखोगे ना तो वहां पे कोई विध्वंसकारी प्रतीक से इनको नहीं दर्शाया जाता है। कहीं भी 4 पत्थर जोड़ करके रख दो, 4 फूल चढ़ा दो, अक्षत चढ़ा दो, तो शिव का मंदिर बन जाए। किसी भी पेड़ के नीचे रख दो, शिव का मंदिर बन जाए। कोई साज सज्जा और विशेष वास्तुकला और विशेष पता है वो नागर शैली, द्रविड़ शैली, ये शैली वो शैली, ये कांड करने की जरूरत नहीं है। कहीं भी शिव का मंदिर कहीं भी बन जाता है, लेकिन विष्णु का मंदिर कहीं नहीं बनता है। विष्णु के मंदिर इस दुनिया में समृद्धतम मंदिर है। क्यों? विष्णु के मंदिर में आप इतनी सुंदर नक्काशी, इतनी बारीक नक्काशी पाएंगे, इतनी सजावट पाएंगे, इतने कर्मकांड पाएंगे, इतने अवतार पाएंगे। विष्णु के मंदिर हर जगह बड़े ही सुंदर बने हुए, कंदरिया ये जहाँ भी देखो, चतुर्भुज मंदिर, ये मंदिर वो मंदिर। तो शिव का मंदिर, अच्छा, शिव को शिवलिंग से हम दर्शाते हैं। शिवलिंग यानी उत्पत्ति के देवता वहां पे है। ऊपर लिंग है और नीचे योनि है, तो ये सृष्टि की उत्पत्ति को दर्शाता है। ये भी बड़ी मजे की बात है कि शिव है मृत्यु के देवता और शिवलिंग उत्पत्ति की बात करता है, क्योंकि ये शिवलिंग का मतलब है 2 ऊर्जाएं, जहाँ स्त्री और पुरुष ऊर्जा मिल रही है वहां पे उत्पत्ति हो रहा है। तो यहाँ मृत्यु उत्पत्ति है, मृत्यु यहाँ पे समापन नहीं है। मृत्यु एक रिन्यूअल है, नयापन है, रिफ्रेशमेंट है। पुराना सब गिर गया और नया सिस्टम, नए माता पिता, नया शरीर, नए रिश्ते, नई स्मृति बिल्कुल तरोताजा कर देता है। इसलिए इसको शिवलिंग से दर्शाया गया है। अवतार हमेशा विष्णु का होता है, अवतार शिव का नहीं होता। शिव का एक ही अवतार है, लकड़ी, इसका भी कोई जानता नहीं, केवल इतिहास की किताबों में ही है। अवतार विष्णु का है, क्योंकि
जो पालन पोषण के देवता हैं उन्हीं को बार बार मैनेज करने की जरूरत है। एक्सट्रीम पे जब मामला चला जाता है ना, तो जो पालन करने वाले देवता है वही बार बार आएंगे, जो बैलेंस करने के लिए आएंगे। तो वो आते हैं तो कहते बैलेंस करते हैं, निगेटिव को खत्म करते हैं, पॉजिटिव को मेंटेन करते हैं। तो निगेटिविटी जब बहुत बढ़ जाती है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में धर्म की स्थापना करने के लिए मैं आता हूँ। धर्म की स्थापना करने का मतलब है संतुलन की स्थापना, सत्य की स्थापना, बैलेंस की स्थापना। तो ये विष्णु है। ब्रह्मा का एक ही मंदिर है पुष्कर में प्रतीक के रूप में, कोई मंदिर पूरी दुनिया में नहीं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा का डिपार्टमेंट क्लोज्ड। जब आपने पैदा कर दिया ब्रह्मा का डिपार्टमेंट खत्म। तो इंसान भी मतलब ही है, वो ब्रह्मा की अनावश्यक पूजा नहीं करता। आपसे कोई लेना देना है नहीं, आपसे कोई काम ही नहीं है, आपकी पूजा क्यों करें? तो विष्णु की पूजा हो रही है, शिव की पूजा हो रही है, क्योंकि आने वाले दिनों में इन्हीं दोनों से काम पड़ेगा। यहाँ एक चीज ध्यान में रखना जरूरी है कि ये दोनों लोग व्यक्ति नहीं है, ये दोनों लोग चेतना है और शक्तियां है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है ना, इलेक्ट्रिसिटी शक्ति है, इलेक्ट्रिसिटी कोई व्यक्ति नहीं है। इस तरह से यहाँ ब्रह्मा विष्णु शिव कोई व्यक्ति नहीं है, ये शक्ति है, शक्तियों के प्रकार है। ये सृष्टि इन्हीं तीनों शक्तियों से चल रही है, या कहिए कि इन दोनों शक्तियों के संतुलन से तीसरी शक्ति बनती है, इससे चल रही है। तो इसी को इंग्लिश में कहा गया है गॉड। गॉड शॉर्ट फॉर्म है जनरेटर, ऑर्गेनाइजर और डिस्ट्रॉयर। इन तीनों शक्तियों को मिलकर के बनता है भगवान। इन्हीं को हिंदुइज्म में कहा गया ब्रह्मा विष्णु महेश। इन्हीं को बाइबल में कहते हैं ना कि सन ऑफ गॉड, गॉड और होली स्पिरिट। हर धर्म में ये तीन की धारणा है, हर धर्म में तीन की धारणा है। इस्लाम में है इनका एक है पैगंबर, इनके मैसेंजर, एक है जिब्राइल और एक है खुदा। यहूदियों में भी इस तरह की तीन की धारणा है। कहीं ना कहीं ये तीन की धारणा इसी को पुष्ट करती है। अब ये कह रहे हैं कि शिव महाकालेश्वर में है, तो शिव ने ब्रह्मा का एक शर काट दिया, तो पांचवा शर जो था वो बनारस में दंडनायक। ये कहानी हिंदुओं की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि हिंदुओं ने गहन शक्तियों को कहने के लिए कथा को चुना है। डायरेक्ट ट्रुथ नहीं बोलते, डायरेक्ट मैं जैसे डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ ना, ऐसा है। ये जो डायरेक्ट वाली भाषा है, विज्ञान की भाषा, एक्टिव भाषा है, एग्रेसिव भाषा है, आक्रामक भाषा। हिंदू डायरेक्ट कोई बात नहीं बताते, क्योंकि डायरेक्ट कोई बात करने से बात की आत्मा मर जाती है। किसी बच्चे को समझाना हो कि उस कमरे में मत जाना क्योंकि उस कमरे में सांप निकला था, तो बच्चा को समझ में नहीं आएगा। बच्चे को कहानी सुना के समझा दोगे कि एक था नाग, उसके अंदर जहर था, वो रामू खेत में जा रहा था, रामू मेड़ पर बैठा, मेड़ के नीचे सांप का एक बहुत बड़ा बिल था, वहां अपनी फैमिली के साथ रहता था। रामू के पैर के पास निकला और रामू के पैर को काट लिया, रामू तड़प तड़प के मर गया। फिर रामू के माता पिता रोते रहे। तो बच्चा पूछेगा कि सांप जहरीला होता है, तो आप बोलोगे हाँ। उसके बाद कहोगे वो जो सांप रामू को काटा था ना, उस कमरे में वो सांप है, तो बच्चा उस कमरे में नहीं जाएगा। कहानियों के माध्यम से समझाने की, और हिंदू ने गहनतम कहानियां निर्मित की हैं। अब देखो, ब्रह्मा जी 5 सिर से पैदा, 5 सिर हैं ब्रह्मा जी के पास, ठीक है। 5 सिर का मतलब ये है असंतुलन। ये जो प्लस का निशान आपको बना हुआ दिख रहा है, ये संतुलित दिख रहा है, क्योंकि एक के विरुद्ध में दूसरा वेट यहाँ पे खड़ा है, पहले के विरुद्ध में दूसरा वेट यहाँ पे खड़ा है। लेकिन अगर मैं एक तीसरा यहाँ पे लगा दूं तो आपको थोड़ा सा एक खटकेगा। इस वाले हैंडल को हटाओ। ब्रह्मा का जो 5 सिर है वो चीजों को संतुलित कर रहा है, ओवर प्रोटेक्शन कर रहा है, अनावश्यक है वो। तो इसमें शिव जी ने क्या किया, इस 5वें को हटा दिया, असंतुलन हो गया, जीवन के नियम के विरुद्ध हो गया। इस 5वें को जो हटाया, तो 5वां हटने के बाद सिंगल रह गया, तो ये बन गया काल भैरव। और वाराणसी में दंडनायक बन गया। दंडनायक होता है काजी या न्यायाधीश। तो ये जो सिंगल सर निकल गया है, ये बन गया है न्यायाधीश। ये न्याय करता है वहां। ये न्याय इसलिए करता है कि न्याय एक से ही हो सकता है। न्याय में डबल नहीं होना चाहिए, डुअलिटी नहीं होना चाहिए, द्वैध नहीं होना चाहिए, दो विचार नहीं होना चाहिए। एक पे स्टक करता है क्योंकि खुद एक है। ये हो गया। भस्मासुर ने शिव जी ने भस्मासुर को आशीर्वाद दिया कि तुम जिसके ऊपर हाथ रखोगे ना, वो नष्ट हो जाएगा। मैंने बताया शिव एक शक्ति है। शिव किस चीज की शक्ति है? यहाँ पे शिव यहाँ पे विनाश की शक्ति। विनाश की शक्ति विनाश के लिए जब आशीर्वाद देगी तो वो खुद के विनाश की भूमिका का सृजन करेगी। इस कहानी में यही कहने का प्रयास किया गया। शिव चूंकि विनाश कर रहे हैं, शिव चूंकि खत्म कर रहे हैं, चीजों को फाइनलाइज कर रहे हैं, फिनिश कर रहे हैं, तो शिव बिना सोचे समझे दे देते हैं आशीर्वाद। उनको संतुलन से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। शिव संतुलन के देवता नहीं है, विष्णु संतुलन के देवता। विष्णु को लेना देना संतुलन से। और आप देखोगे शिव जी का एक नाम है भोलेनाथ, भोले बाबा। वो राक्षसों को भी दे आते हैं, जिसको पाओ उसी को दे आते हैं, जो मांग ले उसी को दे देते हैं, क्योंकि वो सांसारिक टर्म में नहीं सोचते। वो उनका काम ही है चीजों को फिनिश करना। उनको संतुलन से लेना देना है ही नहीं, संतुलन वाला डिपार्टमेंट ही नहीं उनका।
डिपार्टमेंट्स उस कार्यशैली से वाकिफ ही नहीं है। तो ये जो भस्मासुर है ये इन्हीं के ऊपर ट्राई मारने लगता है। ऐसा सिर्फ भस्मासुर के केस में नहीं हुआ है, ऐसा आधुनिक युग में भी हुआ है। जो एटम बम है, मनुष्यता ने अपने ऊपर ही ट्राई मारना शुरू कर दिया। एटम बम का प्रयोग क्या है? असंतुलित शक्ति का प्रयोग कर देना बिना सोचे समझे। हिरोशिमा और नागासाकी पे जो एटम बम गिरा, ये कुछ कुछ इसी तरह का उदाहरण है। फिर भगवान विष्णु आकर के इनको बचाते हैं, मोहिनी बन के डांस करते हैं, ये अपने ही सर पे हाथ रख लेता है नाचते नाचते, और ये खुद भस्म हो जाता है। तो इससे विष्णु क्यों बचाते हैं आकर के शिव को? शिव का तो ये कुछ कर भी नहीं पाता, शिव केवल भाग रहे थे। विष्णु इसलिए बचाते हैं क्योंकि बचाने वाला डिपार्टमेंट विष्णु का है, संतुलन का डिपार्टमेंट विष्णु का है। जब कोई शक्ति अनियंत्रित हो जाए तो भगवान विष्णु का डिपार्टमेंट, उनका संविधान ये कहता है कि उसी की शक्ति का प्रयोग करके उसी को समाप्त करो। इसके लिए कोई भी मेथोडोलॉजी अपनाओ, साम दाम दंड भेद, उसी को समाप्त करो। तो इस चीज को कहने का एक काव्यात्मक ढंग है ये, कहानियों के माध्यम से। जैसे आपने विष्णु शर्मा की पंचतंत्र के बारे में सुना होगा कि वो जानवरों की कहानियां कहते 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 दो राजाओं के बेटे को विद्वान बना देता है। इसी तरह से हिंदुओं ने कहानियां कहते 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 कहते, हिंदुओं ने क्या, गौतम बुद्ध ने जो जातक कथाएं कही हैं, हितोपदेश की जो कहानियां हैं, ईशप की जो कथाएं हैं, पंचतंत्र की कहानियां हैं, वो सब इसी तरह से शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से। शिक्षा जब तक रोचक ना होना तब तक वो अंतरतम में नहीं प्रवेश करती। आज की शिक्षा के साथ विडंबना क्या है कि आज की शिक्षा रोचक नहीं है, वो अंतरतम में प्रवेश नहीं करती। रोचक शिक्षा आपके हृदय के कपाट खोल देती है और आपके अवचेतन मन तक वो संदेश पहुंच जाता है, वो बात पहुंच जाती है। ये कला है, ये कला भारतीय धर्म में, भारतीय शिक्षा प्रणाली में रची बसी है। भारतीय शिक्षण प्रणाली में आप कुछ भी उठा लो, उपनिषद उठा लो, पुराण उठा लो, कुछ भी उठा लो, बिना बिना कहानियों की तो कोई बात ही नहीं। उपनिषद की कहानियां, ये कहानियां, वो कहानियां, क्यों? क्योंकि अच्छा, एक छोटे से बच्चे को मैथमेटिक्स पढ़ाने बैठो, भाग जाएगा। एक छोटे से बच्चे को कहानी सुनाने बैठो, वो पालती आलती मार के, चौकड़ी मार के, गाल पे हाथ रख के ऐसे सुनेगा, बड़े चाव से सुनेगा। शिक्षण पैसिव होना चाहिए, शिक्षण एक्टिव नहीं होना चाहिए, जबरदस्ती वोमिटिंग हो जाएगी। तो ये शिक्षण जो अंग्रेजों का सिस्टम है ना, ये एक्टिव एजुकेशन का जो सिस्टम है, दैट इज द फेल्ड एजुकेशन। दैट्स व्हाई पीपल आर सो फ्रस्ट्रेटेड इन देयर लाइफ। बहुत जबरदस्ती करना पड़ता है, एग्जाम के डर से, बेरोजगारी के डर से, ये डर से, वो डर से जबरदस्ती पढ़ना पड़ता है। हिंदुओं ने बड़ा ही सुकुमार और कोमल तरीका ढूंढा था, भारत में ढूंढा गया था। हिंदू, में एक जाति की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदू मतलब जो हिंद में रहते हैं, भारत में रहते हैं। तो भारतीयों ने बहुत ही गहनतम और सूक्ष्म बातों को, बहुत डेलिकेट बातों को कथाओं के माध्यम से समझा दिया था। ये भस्मासुर और विष्णु, ये शक्ति संतुलन की कथा है। ये शिव महाकालेश्वर काल भैरव, ये भी शक्ति संतुलन की कथा है, समझ गए? और ये नितांत वैज्ञानिक है, ये कोई कपोल कल्पना नहीं है। ओके, और किसी का कोई प्रश्न? हाँ हाँ करो, डाउट क्लियरिंग सेशन ही है, जिसको पूछना है पूछ लो। देखो, जो आर्कियोलॉजी की हिस्ट्री होती है ना, वो अलग नहीं होती, वो अलग तो होती है, वो एमए लेवल पे नहीं अलग होती है। जब आपको नेट का एग्जाम देना होगा तो उसमें हिस्ट्री आर्कियोलॉजी नेट के लिए स्पेशल होती है। एमए आर्ट्स इसलिए मांग रहा है कि एमए में दो कोर्स होते हैं, एक ऑनर्स कोर्स होता है और एक पास कोर्स होता है। एमए ऑनर्स और एमए आर्ट्स। यानी मास्टर्स की जरूरत नहीं है उसको, नहीं, ऑनर्स की जरूरत नहीं है उसको। अगर वो एमए आर्ट्स है तो प्लेन एमए जो आपने किया है उसके सर्टिफिकेट लगा दो। ऑनर्स हो तो और भी अच्छा है। लंबे सवाल पूछने से बेटर है कि आप रेज हैंड करके पूछ लीजिए। हाँ जी, हेलो सर। हाँ जी सर, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी। सर, मेरा जो सेकंड क्वेश्चन है सर, वो महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन भगवान परशुराम, भीष्म पितामह और कर्ण को लेकर है सर। हाँ सर, जो भगवान परशुराम थे सर, जो स्वयं भगवान शिव के शिष्य थे, हाँ
उन्होंने सर ये कहा था कि सर वो सिर्फ जो शिक्षा देंगे ब्राह्मण को देंगे सर, क्षत्रिय को नहीं देंगे। हाँ। और सर जब अंगराज कर्ण और जो पितामह भीष्म के जो परशुराम के संदर्भ में सर कथा आती है कि जो थे कर्ण थे सर, उन्होंने झूठ बोल करके उनसे शिक्षा पाई थी। और सब सर जब वो कीड़े का प्रसंग आता है कि एक भयंकर कीड़ा सर उनकी जान पे काटता है, तो सर उनके गर्म रक्त से सर वो जाग जाते हैं। तो सर फिर अंगराज कर्ण को जो परशुराम ही कहते हैं कि इतना जो सहन शक्ति क्षत्रिय के सिवा किसी में नहीं हो सकती है। तो सर वो फिर श्राप देते हैं अंगराज कर्ण को कि जब उन्हें सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी उनकी विद्या की, तब वो भूल जाएंगे। और सर महाभारत के युद्ध के अंदर सब पहिया निकालते समय वो सर उनकी विद्या भूल जाते हैं और सर अर्जुन का वध कर देते हैं। सर दूसरी तरफ भगवान भीष्म पितामह को देखा है तो सर वो भी क्षत्रिय पुत्र थे, परंतु सर जो परशुराम थे सर, उन्होंने ना तो उनको श्राप दिया था, और सर अंबिका अंबालिका का सर जब वो पूरा प्रसंग हुआ था, जब सर युद्ध में परशुराम जी को भगवान भीष्म पितामह ने परास्त कर दिया था पशुपास्त्र के माध्यम से, तो सर जो परशुराम जी थे सर, उन्होंने कहा था भीष्म को कि उनके जैसा शिष्य आने वाले समय में किसी गुरु को नहीं मिलेगा। तो सर इस विरोधाभास के संदर्भ में सर थोड़ा बताएं, थोड़ा प्रकाश डालें इसके बारे में सर। थैंक यू सर। ठीक है जी। पहली तो बात यह है कि ये परशुराम कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, परशुराम एक पद का नाम है। जैसे प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति नहीं है, नेहरू जी भी थे, मोदी जी भी हैं, लाल बहादुर शास्त्री भी थे। और ये परशुराम पद चला रहा है रामायण काल से। रामायण में भी आपको पता होगा कि वो स्वयंवर में परशुराम आए थे और पूछा कि शिव जी का धनुष किसने तोड़ा। तो ये परशुराम बहुत सारे हुए, नॉट अ सिंगल परशुराम, देयर आर मेनी परशुराम। तो रामायण काल के वो द्वापर युग की बात है, सॉरी ये महाभारत में द्वापर युग की बात है, रामायण त्रेता युग था। तो ऐसा नहीं कि एक ही व्यक्ति जिंदा है महाभारत तक, 100-200 साल से 100-150 साल से ज्यादा कोई जिंदा नहीं रहता। परशुराम इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये फरसे के युद्ध कला में निपुण है। परशु यानी फरसा। फरसे की युद्ध कला एक विशेष युद्ध कला है जो कि यूनिक है, उसमें निपुणता बहुत आसान नहीं। तो उस परंपरा में जो लोग आते हैं, जो गुरु बनते हैं, जैसे नाथ परंपरा में जो गुरु बनते हैं उसको योगी कहते हैं, योगी आदित्यनाथ अभी चीफ मिनिस्टर हैं। इसी तरह से युद्ध में फरसे में जो निपुण है, फरसे के माध्यम से, अस्त्र शस्त्रों के माध्यम से जिन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया है, वो है परशुराम। तो ये जो भीष्म के परशुराम है वो अलग है, कर्ण वाले ही नहीं है सेम। हालांकि महाभारत में किसी प्रसंग आता है, कर्ण ऐसा बोलता है कि आपके और मेरे गुरु एक ही हैं, हम दोनों गुरु भाई हैं। तो वो दोनों गुरु भाई कैसे हो सकते हैं? कर्ण जो है भीष्म के बेटे का बेटा जैसी उम्र का है, पोते जैसी उम्र का है, और भीष्म काफी ज्येष्ठ हैं, काफी बड़े हैं वो, तो गुरु भाई नहीं है। दूसरी बात ये कहते हैं सिर्फ मैं ब्राह्मण को शिक्षा दूंगा। ब्राह्मण यहाँ पे कोई जाति की बात नहीं कर रहे हैं। जो कर्ण वाले भी परशुराम है वो ब्राह्मण को शिक्षा दूंगा, वो कोई ब्राह्मण जाति नहीं है। ये कह रहे हैं कि मैं उस व्यक्ति का मार्गदर्शन करूंगा जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमारे पास आया है, जिसकी जिज्ञासा ब्रह्म की जिज्ञासा। मैं अल्टीमेट एजुकेशन दूंगा। आप हमसे स्किल सीखने आओ, मैं सिर्फ पीएचडी गाइड हूँ, पीएचडी वालों को मैं करूंगा। वो बीए का भी ट्यूशन लेना चाहो, कोई चला रहा है कि 10वीं का एग्जाम है, बोर्ड का, मैट्रिक का, वही देना है, कोई चला रहा है 12वीं का भी पढ़ा दीजिए ट्यूशन, वो सब मैं निकलूंगा। मैं सिर्फ अंतिम पीएचडी वाला काम करूंगा। तो ये कह रहे हैं कि जो अंतिम एजुकेशन है वो है मुक्ति का शिक्षण या ब्रह्म की जिज्ञासा, था तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो हम ब्रह्म की बात करेंगे, हमसे मोक्ष के बारे में पूछो। हालांकि जो इसके अंतर्गत जो अन्य विद्याएं हैं वो सब में मैं पारंगत हूँ, तभी तो मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। जैसे बुद्ध के बारे में स्पेशल क्लास में बता रहा था, 64 लिपियों के वो ज्ञाता थे, ललित विस्तार में आता है ना, 64 लिपियों के नाम मैंने आपको बताया, किसी को याद होगा। जो संबोधि तक पहुंचा है वो ये सबको जानता है, लेकिन हम इंफीरियर एजुकेशन नहीं देंगे, सुपीरियर एजुकेशन नहीं देंगे। हाँ, बाई प्रोडक्ट के रूप में सीख लेना। कर्ण खुद नहीं जानता कि वो क्या है। कर्ण वहां पे आया है सीखने शस्त्र विद्या, और कहता है कि हम आपके पास ब्रह्म की जिज्ञासा से आए, ब्रह्म की जिज्ञासा से। ये महाभारत में लिखा, कर्ण कहता है कि मैं ब्राह्मण हूँ और मुझे सिखा दीजिए, झूठ बोलता है, सीखता है। ये इतनी छोटी सी बात नहीं है। कर्ण ये नहीं कहता मैं ब्राह्मण हूँ, क्योंकि ब्राह्मण शस्त्र सीखने नहीं आता। और वो गुरु क्या, वो ब्रह्मज्ञानी क्या, जो ये ना छोटी सी झूठ ना पता लगा ले कि ये झूठ बोल रहा है, ब्राह्मण नहीं, उसके ब्रह्म ज्ञान पे डाउट नहीं करोगे। कोई कहेगा कि मैं स्पेस क्या कहते हैं वो स्पेस साइंटिस्ट हूँ, स्पेस के बारे में सब कुछ पता है, और रात को उठे और ऊपर से टूटता हुआ तारा गिर रहा है, कहे वो क्या गिर गया, तो उस पर डाउट हो जाएगा कि ये क्या स्पेस के बारे में जानता है। तो वो कौन से व्यक्ति हैं जो छोटे से झूठ का पता नहीं लगा पा रहे, कौन से ब्रह्म के ज्ञान? तो कर्ण कहता है कि हमारी जिज्ञासा ब्रह्म की है, और कर्ण पूरी तरह से उसके लिए लगा भी है, दत्तचित्त होकर के लगा है। ब्रह्म की जिज्ञासा करने वाला, जो ब्रह्म की जिज्ञासा कर रहा है, वो शरीर का सम्मान करता है, क्योंकि शरीर परमात्मा का मंदिर है। शरीर के माध्यम से ही आप मुक्ति तक पहुंचोगे। पहला अध्याय ही है अपने शरीर का सम्मान करना। एक दिन क्या है कि गुरु की सेवा कर रहा है, सर दबा रहा है उनका, छोकरी मार के बैठा है, परशुराम कर्ण की गोद में लेटे हुए हैं, और एक जहरीला कीड़ा उसके जांघ में काट छेद कुछ रहा होगा, और वो ब्लड निकलने लगता है, और कर्ण हिलता नहीं, गुरु जी की नींद न भंग हो जाए। और गुरु जी का जब ब्लड लगने लगता है तो ठंडा ब्लड ठंडा होता है,
तो गुरुजी उठ जाते हैं चौंक करके कि ये ब्लड कहाँ से आया। तो देखते हैं कि कर्ण जो है हिला नहीं है, कीड़े ने उनकी जान को काट। तो गुरुजी कहते हैं कि तुम्हारे मन में चोर है कोई, तुम हिले क्यों नहीं, ये असहजता क्यों दिखाया तुमने। हम तो तुमको सहज योग की तरफ ले जा रहे हैं, परमात्मा तो परम सहज है, सत्य है, स्वतः स्फूर्त है। यानी जरूर तुम्हारे मन में कोई और एजेंडा चल रहा है, और उस एजेंडे के चक्कर में तुमने मुझसे कीड़े काटने को छुपा लिया। तुम क्या सोचते हो, कहता कि गुरुजी कीड़ा काट रहा है, कुछ कीड़ा काट लिया तो मैं तुमको श्राप दे देता। मैं आत्मज्ञानी हूं, मैं तुम्हारी पीड़ा को नहीं समझता कि तुमको तकलीफ हो रही है। मैं मनुष्यता की तकलीफ को समझ रहा हूँ, तुम्हारी तकलीफ को नहीं समझता। लेकिन फिर भी तुम छुपा ले गए, क्यों छुपा ले गए, और क्या क्या छुपाए हो। इस छोटी सी असहजता से, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा कहता है मम्मी मुझे शिशु लगी, मैंने पैंट में कर दिया, शिशु कर दिया, तो माँ उस पर मारने नहीं लगती। माँ जानती है बच्चा है, उसको कुछ पता ही नहीं, सहज है, निर्दोष है। शिक्षा व्यक्ति को हमेशा निर्दोष बनाती है। विद्या ददाति विनयम विनयादि आदि पात्रताम। अगर वो सही में शिक्षा है तो आपको निर्दोष करेगी, निर्भर करेगी। आपके अंदर से छल कपट प्रपंच, छुपाना, वस्तु स्थिति को छुपाना, कुछ को कुछ और दिखाना, है ना, ये जो मल्टीपल फेसेस हैं, मल्टी फेसेड एट्रीब्यूट्स को हटाएगी। गुरु ने इस छोटी सी घटना से, होना तो ये चाहिए कि गुरु तो खुश हो जाता, कहता अरे वाह मेरे बेटे, तुमने मेरे लिए इतना बड़ा त्याग किया, जांघें कटवाते रहे, खून बहाते रहे, उफ तक नहीं किया। गुरु की नींद ना चली जाए, इतना तो मुझे सम्मान देते हो, इतना तुम मेरा ख्याल करते हो। गुरु को तो पीठ थपथपानी थी कर्ण की, उसको प्रमोट कर, उसी दिन तो उसको क्वालिफाइड घोषित कर देना चाहिए था। लेकिन परशुराम जैसे लोग बहुत छोटी सी बात का बड़ा अंतिम अर्थ निकाल देते हैं। परशुराम ने इसका अर्थ बहादुरी नहीं लगाया, परशुराम ने इसका अर्थ लगाया असहजता। तुम अपने शरीर का इतना अपमान कैसे कर सकते हो, तुमने काट खाने क्यों दिया कीड़े को, क्या छुपा रहे हो, क्या पोल ना खुल जाए इसलिए सांस रोक करके बैठे हुए थे। और तब कर्ण ने बताया कि जी अर्जुन है, अर्जुन से मेरा नहीं पटता है, और वो अच्छे कुल में पैदा हुआ है, मैं उसका ड्राइवर का बेटा हूँ। तो एक बार कॉम्पिटिशन हुआ था, तो मुझे इसलिए निकाल दिया गया कि मैं ड्राइवर का बेटा हूँ। तो मैंने प्रण किया था कि मैं तुमको धनुर्विद्या में हराऊंगा, तुमसे श्रेष्ठ बनूंगा। वो धनुर्विद्या एक्चुअली मैं आपसे सीखने आया था, मैं यहाँ आत्मा की तलाश में नहीं आया हूँ, ब्रह्म ज्ञान की तलाश में नहीं आया। वो तो चूंकि आप अस्त्र शस्त्रों के माध्यम से ही एकाग्रता सिखाते हैं, त्राटक सिखाते हैं, मेडिटेशन सिखाते हैं, तो बाई प्रोडक्ट के रूप में हम धनुर्विद्या और भी अस्त्र शस्त्रों की विद्याएं सीख लेंगे। तो हमारा जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव है शस्त्र चलाना, ब्रह्म ज्ञान नहीं। फिर परशुराम जी ने कहा बेटा अस्त्र शस्त्र चलो ठीक है, चला मैकेनिकली तो चला लोगे, लेकिन जो मेन हमारा जो पासवर्ड है ना, वो पासवर्ड मैं उसी को देता हूँ जो ब्रह्मज्ञानी हो गया होता है। वो पासवर्ड उसी के पास काम करता है, बाकी के अंदर काम ही नहीं करता। तो तुम्हारे अंदर तो वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो पाया, तुम्हारा विंडोज तो करप्टेड है, ओरिजिनल विंडो तो है ही नहीं तुम्हारे अंदर। और ओरिजिनल विंडो इंस्टॉल करने मतलब ये माइक्रोसॉफ्ट में आए थे तो करप्टेड विंडो लेकर के जा रहे हो, तो बाद में जाके क्रैश कर जाएगा। क्योंकि जब ज्यादा लोड पड़ेगा ना सिस्टम पे, होता है ना जो करप्टेड विंडो होता है, जब ज्यादा लोड पड़ता है, जो गेमर है गेम वेम खेलते होंगे वो जानते होंगे, तो क्रैश कर जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने श्राप नहीं दिया, जैसे महाभारत में श्राप दे दिया, श्राप नहीं दिया। उन्होंने ये कहा कि तुम चूंकि आत्मज्ञानी नहीं हो तो पासवर्ड काम नहीं करेगा, और फाइनली वो पासवर्ड क्रैश कर जाएगा। और वही हुआ, अर्जुन के सामने जब पड़ा है तो वो, इसको कहानी के रूप में कहा गया, रथ का पहिया धंस गया, और युद्ध में होता था रथ को तोड़ दिया जाता था, दूसरा रथ वहां तैयार खड़ा रहता था। और युद्ध में कभी आप सुने हैं कि किसी का रथ का पहिया पंचर हो गया हो तो राजा जी खुद, नॉर्मल युद्ध की बात छोड़ो, आप कार है आपके पास, आपका ड्राइवर है, आप घर जा रहे हो तो पहिया पंचर हो जाएगा, तो मालिक उतर करके कार का पंचर बनाएगा? मालिक क्या करेगा? मालिक वहां से दूसरी टैक्सी पड़े घर जाएगा, ड्राइवर को बोलेगा ड्राइवर तुम बनवा के ले आना, या कहेगा दूसरी गाड़ी फोन करके दूसरी गाड़ी भेजो। यहाँ विडंबना क्या, कहानी क्या कह रही है कि वो खुद उतर करके अपना पहिया, महाभारत बी आर चोपड़ा वाले में दिखाया भी गया है कि सेना पीछे लड़ रही है, उसके सैनिक बहुत सारे लड़ रहे हैं, बहुत सारे खड़े भी हैं, देख रहे हैं, और खुद उतर के पहिया उठा रहा है और सारथी बैठा हुआ है। ऐसा होता कि ये तो इम्प्रैक्टिकल बात है। वहां वो कहता अपने सैनिकों तुरंत फालिन हो जाओ और फटाक से निकालो पहिया, तब तक मैं उधर लड़ रहा हूँ अर्जुन से। तो ये सब रबिश बात है। ये जो परशुराम और कर्ण की कहानी है, वो कहानी एक्चुअली ये है, वो कहानी नहीं है जो हम बचपन से सुनते चले जा रहे हैं। नहीं, भीष्म ब्रह्मज्ञानी नहीं थे, लेकिन भीष्म दूसरे परशुराम के शिष्य थे, इनके नहीं थे। कृष्ण को तो यार हम भी भगवान कहते हैं, हम कहाँ आत्मज्ञानी। भगवान कहने से नहीं कोई आत्मज्ञानी हो जाएगा।
ओके धोनी जी, राहुल, संजय। देखो, आत्मज्ञानी अगर आप नहीं हैं तो भी आत्मज्ञानी को आप पहचान सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आत्मज्ञानी होना ही पड़ेगा। सोने को पहचानने के लिए सुनार ही होना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। हाँ, क्वेश्चन पूछो। 8 क्वेश्चन का आंसर में कॉन्सेप्ट बता दो। 8 क्वेश्चन। अठारह ईस्वी के उपरांत किस क्षेत्र को ब्रिटिश भारत के अधीन लाया गया? ऊपरी वर्मा, अफगानिस्तान, सिंध, नेपाल। किसको लाया गया जी, बताओ? लोअर वर्मा को। लोअर वर्मा, सिंध, अफगानिस्तान, नेपाल। हाँ जी। सर हमारी आवाज आ रही है सर? हाँ जी बिल्कुल। सर एक क्वेश्चन है सर, जो आदित्य जी जो क्वेश्चन अभी पूछे थे सर, उसका एक लाइन आप बता रहे थे सर, इस भगवान शंकर जी का मूर्ति में सर या फिर मंदिर में सर साइंस नहीं रहता है सर। तो सर झारखंड में जो शंकर जी का जो शिवलिंग है सर, उसमें जो मंदिर है सर, जो मंदिर बनाया गया है सर उसमें प्रत्येक साल आदमी का मृत्यु होता है सर, जो जल चढ़ाने के लिए जाता है सर। तो फिर भी उसको वैज्ञानिक चाहता है सर कि उसका हम गेट को बड़ा करें सर, लेकिन फिर भी बड़ा नहीं कर पाता सर, ऐसा क्यों है सर? ये एक छोटा सा क्वेश्चन था सर इसी से रिलेटेड। पहली तो बात मैंने सर। सारा साइंस ही बताया। मैंने कहा है कि साइंस नहीं रहता। मैंने कहा कि बारीकी, सजावट, साज सज्जा, ये वो जो ताम झाम है ना, वो नहीं रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है, वो है। बृहदेश्वर का मंदिर है, कंदरिया महादेव का मंदिर है, और शिव जी का एलोरा का मंदिर है। एलोरा का कितना सुंदर बना हुआ है। वो रहता है, लेकिन बिना उसके भी चल जाता है। 2 पत्थर रख दिया गांव में, आप देखोगे अक्सर गांव में होता है, 3-4 पत्थर ऐसे रख दिए हैं और इसमें 2-3-4 फूल चढ़ा दिए हैं, शिव जी का मंदिर बन जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि शिव जी के मंदिर में कोई कर्मकांड नहीं है बनाने के लिए, वहां बस आस्था ही काफी। ये मेरे कहने का मतलब। साइंस ही तो मैंने बताया। ये मैं कैसे कहूँगा कि साइंस नहीं रहता? मैंने तो उसको सारी इंडियन मैथोलॉजी को साइंस से ही कनेक्ट करके तो एक्सप्लेन किया ना। ठीक है जी, और कोई प्रश्न? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? आज से आपको पता है ना कि शाम वाली 9 बजे वाली क्लास कौन सी होंगी? हाँ, स्पेशल क्लास वैसे ही होगी जैसे प्लस क्लास होती थी। कांग्रेस के समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई थी। निम्न में से उस समिति का सभापति कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की?
विसेम राजपूत आर रिलेटेड टू बैस दोनों, ये राजपूतों का अपना अपना है। कुछ कह रहे हैं अग्निकुंड से पैदा हो गए। एक राजपूत जी मिले थे, उन्होंने बोला कि ब्रह्मा ने कमंडल से डायरेक्ट हमको निकाल के भेजा है। उसके बाद मैंने उनसे कोई बातचीत नहीं की, कहीं मुझे कमंडल में रख के बंद न कर। ये ग्रुप में उल जलूल वीडियो मत शेयर किया करो, नेट पास नहीं बन सकता असिस्टेंट प्रोफेसर मस्ट। ये सब ऐसे वीडियोज यूट्यूब पे व्यूज निकालने, डीके गुरु ट्यूटोरियल है ये अपने व्यूज बढ़ाने के लिए ऐसे वीडियोज बनाते हैं, इनको पैसे मिलते हैं। 2 घंटे पहले इन्होंने निकाला है और 1600 भी हो गया इनका। ये कोई नीतू नाम की महिला है, इस तरह की वीडियो डाल रही है। भाई मेरी बात सुनो हर्षित जी, किसी भी ट्राइब को शुद्ध करने के लिए उसको आग में डाल दोगे? तो सती प्रथा में क्या बुराई थी? कोई वो मेटल है जिसको आग में डाल करके पिघला करके उनमें से चीजें निकालनी है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन है? ये जो यूट्यूब पे मास्टर पैदा हो गए 25 ना, ये सब जानते वानते कुछ नहीं है। ये बिजी विदाउट बिजनेस बेरोजगार, इनको कोई काम नहीं है, दिन भर बैठ के वीडियो बनाते रहते। अब यूट्यूब क्या है, सारे बेरोजगारों का सहारा है। हाँ बिल्कुल सही, मैगी बनाना चाहिए जी। रिफ्रेश तो कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंधित नहीं रहा? नहीं फिर देखते ही क्यों हो, मत देखो चैनल। मेरी बेटी का भी एक चैनल है, वो देखा करो, बीइंग अनन्या एंड उत्कर्ष। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। देखते हो, जो नहीं देखते हैं वो भी देखा करें। बहुत ही प्यारी वीडियो होती है नन्या की। हाँ वेरी गुड। अच्छा आज वाला डांस भी देख ली, आज बड़ा अच्छा डांस किया। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सकता?
अच्छा सुष्मिता। लाल बाल और पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? अच्छा, मैंने इतने मैसेज आते हैं, ध्यान नहीं दिया। किसने कहा था अंग्रेज आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, कांग्रेस आंदोलन, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? डफरीन सैयद अहमद करजन, लाल लाजपत राय। परशुराम जी कह रहे तुम मेरी पोल खोल के रहोगे, इसलिए। अखिल भारतीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था? कलकत्ता गया, इलाहाबाद, लखनऊ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अधोलिखित में से किस अधिवेशन में समाजवादी पद्धति का लक्ष्य बनाया? जयपुर, नासिक, अवाड़ी, नागपुर। निम्नलिखित से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम इसको लेकर के रहेंगे? बनारस, कलकत्ता, सूरत, लखनऊ। सत्ताईसवां अधिवेशन कहाँ पे हुआ? भागलपुर, पटना, रांची, बांकीपुर।
1906 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी को अध्यक्षीय भाषण में उनके बदले कौन पढ़ा? फिरोज शाह मेहता, मदन मोहन मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखले, मोहम्मद अली जिन्ना। ये फाइनल लीडर बोर्ड है आपका। भारती फर्स्ट, पद्मा सेकंड, बेबी थर्ड, गुंजन, सोना, पूजा, सुशी, करित्री, संदीप और आयुष। मिलते हैं 9 बजे वाली क्लास में, स्पेशल क्लास है, तो जो फ्री लर्नर हैं वो भी आ सकते हैं। दिसंबर में एग्जाम होगा चंदन, दिसंबर मान के चलो। तो इस सत्र को ही विराम देते हैं, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।